सितंबर। पिछले कुछ दिनों से मैं एक दूसरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहा था, सो मैं इसके वीडियो डाल नहीं पाया। ठीक है, फिर मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन रहा कि हर स्ट्रैटेजी एक अपना एक वो उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो एक उसका खुद का होता है। हर स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, तो अच्छी बुरी कोई भी नहीं होती थी। तो मैंने देखा कि वाली स्ट्रैटेजी ये वाली स्ट्रैटेजी लगभग अच्छी है, दोनों अच्छी है। ठीक है, जब वो काम नहीं किया तो ये वाली कर रही थी, और कभी कभी दोनों कर रही थी। कभी जब इसने काम नहीं किया तो वो वाली कर रही थी। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दो स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आज जो है 24 सितंबर है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट खुला हुआ है, बोलते हैं डाउन साइड को मार्केट जा रहा है। कल मार्केट 23 को क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट टोटल नीचे आ गया था, उसके बाद फुल रिकवरी हो गई। ठीक है, आज मार्केट में क्या हो सकता है, तो कल मार्केट में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट जब ऊपर हुआ तो यहाँ पे बाहर आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पूरे बायर थे, इस पूरे एरिया में बायर थे, जिस कारण से मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे चला गया। ठीक है, इन जो बायर है इनके एसएल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो सकते हैं, अच्छे वाले बायर भी होंगे तो इस स्विंग के नीचे होंगे, जो मार्केट इस स्विंग के नीचे नीचे जो है आके सस्टेन करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो बायर हैं सब निकल गए। अब एसएल हंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि नीचे कोई एसएल नहीं है तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। नीचे कोई एसएल नहीं है, ठीक है, तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं लेंगे, हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा जहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग अभी बाई करेंगे उनको मार्केट निकालेगा जरूर। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे। प्रीमियम हम लेने वाले हैं 81,500 का। फुट साइड पे हम लगाएंगे 82,000 का। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा ढंग का बनता है हिसाब किताब, हम लोग यहाँ पे जो अपना और पुट साइड की बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एसएल थे वो सारे एसएल निकल चुके हैं, लेकिन करंट जो चार्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो है बायर आए हुए हैं। बायर को निकालने के लिए मार्केट एक बार डाउन साइड का मोमेंटम डेफिनेटली करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बायर आ गए हैं। इन बायर को हटाने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब मार्केट नीचे कब आएगा, हमारा एसएल लेने के बाद आएगा। ठीक है, या उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारा एसएल लेने के लिए अब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आना उतना ही मुश्किल होगा मार्केट के लिए, तो बाद में ट्रेड बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस ट्रेड में हम लोग जो अपना एसएल रखने वाले हैं ना, ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे रखेंगे, 60 पॉइंट का आएगा। दूसरा कंफर्मेशन देखो ये भी था, ये जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में अभी देखो लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, ये लोअर पॉइंट है, इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। तो 55,160 तक मार्केट को एक बार फिर से नीचे आना चाहिए। इस चार्ट को देख के ऐसा लगता है। ठीक है,
इसलिए हमने पुट साइड पे बनाया है। यहाँ पे कॉल साइड का बनाने से बढ़िया पुट साइड का है, ये भी कॉल साइड पे थोड़ा बहुत बढ़ेगा फिर एकदम से गिर सकता है। ऐसा इस तरह का ये चार्ट है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का। अब देखते हैं कि किस तरह से काम करता है मार्केट। हमें तो कंफर्मेशन 2 जगह से मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉल साइड का बनाएंगे तो वो ठीक बैठेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा और तेज़ी से घट जाएगा। उसके लिए एक यहाँ पे प्रॉपर चार्ट बनना चाहिए। अभी जो है यहाँ पे बायर आ गए हैं, बायर आ गए तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा, मार्केट नीचे ही आएगा। ओके, सो हमारी पोजीशन में जो है लॉस है और लगभग एसएल भी हिट होने वाला है। तो गलती क्या हो रही है आज? गलती कुछ नहीं है। देखो मार्केट क्या होता है कि कभी भी ऊपर जाने से पहले लोगों को निकालता है, ठीक है। आज मार्केट ने निकाला नहीं, तो उस निकालने के लिए अगर मार्केट आता तो हमें हमारा टारगेट भी दे देता, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया, इस लोअर पॉइंट से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, वापस भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन है और लिमिटेड आपका एसएल रहता है, तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उस लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एसएल की रेंज में अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, वरना आपको लॉस होना ही होना है, ठीक है। और लिमिटेड एसएल रख के ही आप जो है प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो कि अभी पूरी तरह से हिट नहीं किया, बट कर लेगा, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे ऊपर चल रहा है ना, ये डेंजरस होता है सेलर के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटा देगा, ठीक। तो ऑलमोस्ट ये एसएल हिट हो जाएगा शायद आज, ठीक है। इसमें गलती कुछ भी नहीं है, पहले हम बाई करने की सोच रहे थे, बट डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बाई करने का मतलब अपना एसएल हिट करवाना। तो उस तरह से हमारा सेटअप क्रिएट हुआ नहीं, जो जिस तरह से हमने जो है सोच के लिया उस तरह से हमारी ट्रेड फेल हो गई। देख रहे हो यही से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये हिट कर जाएगा। हालांकि जिसने विक बनाई है थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। क्योंकि ये जो धीरे धीरे चल रहा है ना, ये धीरे धीरे ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर एक बड़ा मोमेंटम ग्रीन अपसाइड का दे देगा, ठीक है। एटलीस्ट मैंने तो आज तक बहुत कम देखा है कि इस तरह से धीरे चले और एकदम से नीचे गिर जाए। यही मार्केट करता है, धीरे धीरे चढ़ के मार्केट किसी को बाय नहीं करने दे रहा है, ठीक है। और एकदम से गिरेगा तो फिर सेलर को बुलाएगा, फिर उनको जो है फंसा के फिर ऊपर जाएगा। तो ये बहुत बार होता है। या तो यहाँ से धीरे धीरे गिरने लगे तो बात अलग है, ठीक है। बैंक निफ्टी में चांसेस बहुत ज़्यादा है नीचे आना चाहिए इसे। इसमें कोई बाय का ट्रेड बना के बेनिफिट तो मुझे नहीं लग रहा है। इवन बाय का ट्रेड में यहाँ पे भी लेके कोई बेनिफिट वैसा था नहीं। कोई बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन ठीक है, मार्केट में वही करता है जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ट्रेड गलत नहीं, हमने अपने हिसाब से सही ट्रेड लिया, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार मार्केट में। सो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया है।